हाय एवरीवन, वेलकम टू लीडकोड टॉप स्किल 50। आज की वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है वो है फ्रेंड रिक्वेस्ट टू हु हैज़ द मोस्ट फ्रेंड, जो कि हमारा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। तो हमारे पास रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड नाम का टेबल है जिसमें हमारे पास 3 कॉलम है, रिक्वेस्टर आईडी, एक्सेप्टर आईडी और एक्सेप्ट डेट। और यहाँ पे टेबल का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हमें क्या बोला है कि राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द पीपल हु हैव द मोस्ट फ्रेंड्स एंड द मोस्ट फ्रेंड नंबर। द टेस्ट केसेस आर जनरेटेड सो दैट द ओनली पर्सन हैज़ द मोस्ट फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे मैं हर बार क्या करती हूँ, बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर देती हूँ, नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन को। बट आप लोग एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना, हो सकता है कि आप लोग खुद से ही सॉल्व कर लो और आपको वीडियो का सॉल्यूशन देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो हमें इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें ऐसे पर्सन को शो कराना है, पर्सन आईडी को शो कराना है जिसका सबसे ज्यादा फ्रेंड होगा, उसको हमें शो कराना है। उसके बाद बोला है कि टेस्ट केसेस हमें इस तरीके से जनरेट किया हुआ है कि सिर्फ एक ही ऐसा पर्सन होगा जिसका सबसे ज्यादा फ्रेंड होगा, मतलब यहाँ पे टाई नहीं हो सकता है दो लोगों के बीच में। तो ऐसा है हमारे पास जो रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड नाम का जो टेबल है, हमारा इनपुट टेबल, वो यहाँ पे इस तरीके से है कि हमारे पास रिक्वेस्टर आईडी है और एक्सेप्टर आईडी, मतलब पर्सन 1 ने पर्सन 2 को रिक्वेस्ट भेजा और 2 ने एक्सेप्ट कर लिया और इस डेट पे एक्सेप्ट किया, इस तरीके से गिवन है। तो कौन से पर्सन का सबसे ज्यादा हमारा फ्रेंड है वो देखना है। तो हमारे पास कितने पर्सन है, हमारे पास 1 2 आईडी है, 3 आईडी है और 4 आईडी। बेसिकली ये जो क्या है हमारा आईडी है ना, एक्सेप्टर आईडी, मतलब किसने एक्सेप्ट किया, तो आईडीज है। तो 4 आईडी है और चारों में से हमारा किसका सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स है वो दिखाना है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखती हूँ, पहले आईडी और जो है फ्रेंड्स काउंट। ठीक है, तो हमारे पास कितने आईडी है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। उसके बाद इसको 1 के लिए हमारे पास कितने काउंट होंगे वो दिखाना है, 2 के लिए कितने काउंट होंगे वो दिखाना है, 3 के लिए कितने और 4 के लिए कितने काउंट है वो दिखाना है। तो देखो 1 जो है हमारा फ्रेंड, 1 जो पर्सन है उसने 2 को रिक्वेस्ट भेजा और 2 ने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, हमारा 1 का भी एक काउंट इंक्रीज होगा, फ्रेंड काउंट, और 2 का भी एक फ्रेंड काउंट जो है इंक्रीज होगा। तो दोनों का इंक्रीज होगा, तो 1 का भी एक इंक्रीज हुआ और 2 का भी क्या होगा, एक इंक्रीज होगा, दोनों का एक एक। उसके बाद 1 ने पर्सन आईडी 3 को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और 3 ने एक्सेप्ट कर लिया, तो 1 का इंक्रीज होगा और 3 का इंक्रीज होगा। तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे 1 का फिर से एक इंक्रीज होगा और इस बार क्या होगा, 3 का इंक्रीज होगा। उसके बाद 2 ने 3 को रिक्वेस्ट भेजा, 3 ने एक्सेप्ट कर लिया, तो 2 3 का इंक्रीज होगा, 2 का एक इंक्रीज हुआ और 3 का भी एक इंक्रीज हुआ। और उसके बाद 3 और 4 है, तो 3 का एक इंक्रीज होगा, फिर से 3 ने रिक्वेस्ट भेजा है, 4 ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है, तो 3 और 4 का इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा किसके पास फ्रेंड्स हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं पर्सन आईडी 3 का जो है 3 फ्रेंड है, तो जो 3 होगा उसी को हमें शो कराना है। इसलिए आउटपुट में क्या है, आईडी जो है वो 3 है और नम यानी कि 3, मतलब उसके 3 फ्रेंड है। और यही एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि द पर्सन विथ आईडी 3 इज द फ्रेंड ऑफ पीपल 1 2 एंड 4, सो ही हैज 3 फ्रेंड्स इन टोटल विच इज द मोस्ट नंबर देन एनी अदर। तो यहाँ पर इस तरीके से शो कराना है। और बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग देख सक रहे हैं रिक्वेस्टर आईडी और एक्सेप्टर आईडी। यहाँ पे क्या है कि हमें एक कॉलम नहीं, यहाँ पे अगर एक रिक्वेस्ट कर रहा है दूसरे ने एक्सेप्ट किया तो दोनों का एक एक इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमें इसको भी हमें काउंट करना है और हमें इसको भी काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्टर आईडी और एक्सेप्टर आईडी दोनों को क्या करेंगे, एक कॉलम ले लेंगे, मतलब पहले रिक्वेस्टर आईडी जो भी है और उसके नीचे हम लोग एक्सेप्टर आईडी को जो है क्या करेंगे, ले लेंगे। तो इस तरीके से लेने से क्या होगा, एक ही कॉलम में हमारा आ जाएगा और हम लोग सबको काउंट करते चले जाएंगे। तो क्यों काउंट करना है, क्योंकि देखो जो पर्सन आईडी 1 है उसका 2 फ्रेंड है, यहाँ पे हमें दिख रहा है पर्सन आईडी 1 का क्या है, 2 फ्रेंड है। कैसे 2 फ्रेंड है, क्योंकि 1 2 बार आया है, हम सबको मिला करके देख रहे हैं, रिक्वेस्टर और एक्सेप्टर दोनों कॉलम, यहाँ पे दोनों कॉलम में मिला के देखो तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 2 बार 1 है, तो क्या है इसका जो फ्रेंड काउंट है 2 हो गया। 2 भी 2 बार है, मतलब 2 का जो काउंट है वो है 2 और 2 भी यहाँ पे दिख रहा है 2 बार है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। 3 का जो है फ्रेंड काउंट है वो 3 है, तो यहाँ पे 3 देख रहा है, दोनों कॉलम्स में मिला के एक बार 3 यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पे, तो तीनों से मिला करके जो हमारा 3 और 4 का जो है फ्रेंड काउंट 1 है, क्योंकि दोनों में से मिला के 4 सिर्फ एक ही बार है। तो क्या करेंगे, दोनों कॉलम को एक बार एक साथ में ले आएंगे एक कॉलम में और उसके बाद हम लोग उसको काउंट कर लेंगे बेसिकली। तो इसको यहाँ से अब इसको हटाते हैं और हम लोग लिखते हैं अपना स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग एक जगह ले आते हैं, तो सेलेक्ट करते हैं अपना रिक्वेस्टर आईडी फ्रॉम, हमारा टेबल का नाम क्या है, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, तो फ्रॉम रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, और इसको हम लोग जो है अलियास कर देते हैं एज आईडी से। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे यूनियन, और यूनियन के बाद जो ये है सेम चीज़ को उठा करके इधर लिखेंगे
और ये जो रिक्वेस्टर आईडी है इसकी जगह एक्सेप्टर आईडी कर देंगे, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे यूनियन नहीं, यूनियन ऑल होगा, क्यों का? क्योंकि यूनियन ऑल का हमें डिफरेंस पता है। अगर हम लोग सिर्फ यूनियन करेंगे तो यूनियन क्या करता है, वो हमारा डिस्टिंक्ट ले लेता है। जैसे कि हम लोग यूनियन करना चाह रहे हैं रिक्वेस्टर आईडी और एक्सेप्टर आईडी, तो सारा डिस्टिंक्ट ले लेगा, मतलब 1 2 3 4 हमारा क्या होगा, वो रिटर्न कर देगा। इसीलिए यूनियन जो है स्लो भी होता है। यूनियन ऑल अगर करते हैं हम लोग, तो यूनियन ऑल जो है वो कुछ डिस्टिंक्ट वगैरह नहीं करता है। जो फर्स्ट क्वेरी का जो भी डेटा आ रहा है, सेकंड क्वेरी का जो भी डेटा आ रहा है, वो सब एक साथ जो हमें रिटर्न करके देता है। यूनियन ऑल और यूनियन वाली चीज़ों को हम लोगों ने इससे पहले भी देखा हुआ है, जहाँ पे हमारा एक टेस्ट केस फेल कर रहा था। इसको बेसिकली अभी के लिए रन करके देखते हैं कि हमारा जो है सारा एक साथ में आ रहा है कि नहीं। तो ये देखो हमारा जो आउटपुट है फिलहाल के लिए इस तरीके से आ रहा है। पहले 1 1 2 3, फिर 2 3 3 4, मतलब पहले रिक्वेस्टर आईडी वाला चीज़, उसके बाद एक्सेप्टर आईडी, सब एक साथ हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें से काउंट भी करना है और आईडी भी लेना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट हमारा आईडी कॉमा काउंट ऑफ आईडी, ठीक है। पहले हम लोग क्या करना है, 2 कॉलम दिखाना है, एक आईडी का कॉलम, एक काउंट ऑफ आईडी का कॉलम। तो काउंट ऑफ आईडी को हमें बताना है नम से फ्रॉम, और इस चीज़ को हम लोग बना देंगे अपना सब क्वेरी। तो ये हो जाएगा हमारा सब क्वेरी, ठीक है। इसको हम लोग अलियास कर देते हैं टेम्प, ठीक है, जो कुछ भी अलियास कर दिए। अब क्या है, यहाँ पे हमें ग्रुप बाय भी करना होगा, क्योंकि हमें जो आईडी है ना वो 1 2 3 4 में चाहिए, और उसका जो काउंटिंग कर रहे हैं वो 1 का कितना काउंट आ रहा है, 2 कितनी बार है, वो उस तरीके से कर रहे हैं। तो ग्रुप बाय तो ऑब्वियसली हमें करना है। ग्रुप बाय हमारा क्या, आईडी, ग्रुप बाय आईडी। तो ये चीज़ हो गया। इसको एक बार के लिए हमें रन करके देखते हैं कि हमारा 1 का काउंट, 2 का काउंट इस तरीके से शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 1 का लिए हमारे पास 2, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 का 1, तो इस तरीके से आ रहा है। हमें 3 का 3 दिखाना है, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा, मतलब जो नम है उसका जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसको हमें शो कराना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैविंग नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ऑर्डर बाई भी कर सकते हैं आराम से। अपना ऑर्डर बाई, अपना हम लोग जो है नम से ऑर्डर बाई करा देते हैं। मतलब क्या होगा, जिसका सबसे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा नम होगा, मतलब काउंट होगा, वो ऊपर आ जाएगा। और हमें सिर्फ एक ही रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। तो जब एक ही रिकॉर्ड चाहिए होता है तो हम लोग लिमिट लगा देते हैं अपना और 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको रन करते हैं। नम से क्या होगा, जैसे कि वो 3 था तो 3 सबसे ऊपर आ गया, और डिसेंडिंग ऑर्डर में किए थे, और लिमिट 1 कर देने से सिर्फ एक बार ही आएगा। तो ये हमारा क्या है, एक्सेप्ट हो गया। हम लोग जैसे चाहते थे वैसा ही हमारा आउटपुट आ गया। इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि सारा टेस्ट केस पास किया या नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक्सेप्ट भी हो गया। तो हमें इसमें बेसिकली कुछ करना नहीं था। हमें यूनियन ऑल ही यहाँ पर एक ऐसा चीज़ है जो हमें ध्यान रखना था, एक साथ करके हमें उसका आईडी और काउंट ले लिया। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।